मैं शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर में अर्थशास्त्र विषय की सहायक प्राध्यापक बबीता दीवान एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मेरा पिछला वीडियो बीए अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए था। मेरा आज का वीडियो भी बीए अंतिम वर्ष के अर्थशास्त्र के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा। अर्थशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है विकास एवं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। इसके फर्स्ट यूनिट में सेकंड लेसन है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, यानी कि विकास एवं अर्धविकास। विकास एवं अर्धविकास को समझने के लिए हमें ये जान लेना चाहिए कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि अर्धविकसित यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था को हम इंग्लिश में अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ जानने के लिए हमें इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। उन सब की परिभाषाओं को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला है कारणों पर आधारित परिभाषाएं, दूसरा है निर्धनता के आधार पर परिभाषाएं और तीसरे वर्ग में हम रखते हैं विकास के आधार पर परिभाषाएं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अल्प विकसितता के कारणों पर आधारित परिभाषाएं। अल्प विकसितता के कारणों पर आधारित परिभाषाओं में सबसे पहले जो परिभाषा है वो है रेगनर नर्कसे की परिभाषा। रेगनर नर्कसे के शब्दों में अल्प विकसित देश वे हैं जहां जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए विकसित देशों की तुलना में पूंजी का अभाव है। मतलब स्पष्ट है कि अल्प विकसित देशों में पूंजी की कमी पाई जाती है। दूसरी परिभाषा है केयर्न क्रॉस की परिभाषा। केयर्न क्रॉस के अनुसार अल्प विकसित देश विश्व की अर्थव्यवस्था की गंदी बस्तियां हैं। इसका अर्थ ये है कि अल्प विकसित देशों में आय एवं रहन सहन का स्तर निम्न होता है। अब हम देखेंगे भारतीय योजना आयोग की परिभाषा। भारतीय योजना आयोग की दृष्टि में एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वो है जिसमें मानवीय शक्ति का अल्प उपयोग या अनुपयोग एक ओर तथा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग न होने की स्थिति दूसरी ओर साथ साथ पाई जाती है। इसका अर्थ ये है कि अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों का अल्प उपयोग हुआ होता है। अब हम दूसरे वर्ग में देखते हैं निर्धनता के आधार पर परिभाषाएं। निर्धनता के आधार पर परिभाषाओं में प्रोफेसर सैमुएल्सन और ब्रिंस्टन की परिभाषा महत्वपूर्ण है। सैमुएल्सन के अनुसार एक अल्प विकसित देश वो है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन वो सामान्यतः पश्चिम यूरोप के देशों की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। सैमुएल्सन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन तथा पश्चिम यूरोप के देशों की तुलना में कम है वो देश अल्प विकसित देश हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिंस्टन की परिभाषा। ब्रिंस्टन के अनुसार एक अल्प विकसित देश वो है जिसमें प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम तथा जिसमें उत्पादन कुशलता बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ब्रिंस्टन ने भी यही कहा कि अल्प विकसित देश वो होता है जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। अब हम देखते हैं तीसरा वर्ग। तीसरे वर्ग में उन परिभाषाओं को रखा गया है जो विकास के आधार पर दी गई हैं, जिसमें कि जैकब वाइनर की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को हम 6 भागों में बांटते हैं। पहला वर्ग है आर्थिक विशेषताएं, दूसरा है जनसंख्या संबंधी विशेषताएं, तीसरा है तकनीकी विशेषताएं, चौथा है सामाजिक विशेषताएं, पांचवा है राजनीतिक विशेषताएं तथा छठवां है अन्य विशेषताएं। इस प्रकार अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को 6 भागों में रखा गया। सबसे पहला जो भाग है वो है आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं में पहली विशेषता है कृषि की प्रधानता।
इसका मतलब ये है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता पाई जाती है, जबकि विकसित देशों में कृषि पर कम कार्य होता है। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा कृषि संबंधित कार्यों पर आश्रित होता है, जबकि विकसित देशों में कृषि पर कम लोग आश्रित होते हैं। भारत में 58% जनसंख्या कृषि संबंधी कार्यों पर निर्भर है, जबकि कनाडा में 3% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, अमेरिका में 3%, फ्रांस में 5% और ब्रिटेन में जनसंख्या का 2% हिस्सा कृषि संबंधी कार्यों पर आश्रित है। दूसरी विशेषता, प्राकृतिक संसाधनों का अल्प उपयोग। अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनका उपयोग कम हुआ होता है। तीसरी विशेषता है प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न होता है, जबकि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $1180 है, जबकि भारत की तुलना में जापान की प्रति व्यक्ति आय 36 गुना है, यूके की 42 गुना है तथा अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 44 गुना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछड़े हुए देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है तथा विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है। चौथी विशेषता है पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पिछड़े हुए देशों में लोगों की आय कम होती है। आय कम होने से उनकी बचत कम होती है। बचत कम होने से पूंजी निर्माण की दर धीमी होती है। पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। पूंजी निर्माण का निम्न स्तर होता है। जबकि विकसित देशों में लोगों की आय ज़्यादा होती है, बचत ज़्यादा होती है और पूंजी निर्माण भी द्रुत गति से होता है। पांचवी विशेषता है संपत्ति एवं आय वितरण में असमानता। अल्प विकसित देशों में संपत्ति तथा आय के वितरण में असमानता पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि देश की कुल संपत्ति में से एक बहुत बड़े हिस्से पर कम जनसंख्या का अधिकार होता है, बहुत कम लोगों का अधिकार होता है तथा बहुत सारे लोग बहुत कम संपत्ति पर अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार अल्प विकसित देशों की ये एक विशेषता है कि इसमें संपत्ति और आय के वितरण में असमानता पाई जाती है। छठवीं विशेषता है औद्योगिक पिछड़ापन। जो अल्प विकसित देश हैं उनमें औद्योगिक पिछड़ापन पाया जाता है, जबकि विकसित देशों में औद्योगिक विकास हो चुका होता है। सातवीं विशेषता है अल्प रोजगार व बेरोजगारी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल्प रोजगार किसे कहते हैं। अल्प रोजगार का मतलब होता है कि जब कुछ लोगों को साल भर काम नहीं मिल पाता है, साल के कुछ महीने वो काम करते हैं और कुछ महीने वो बेरोजगार रहते हैं, तो इसे अल्प रोजगार कहते हैं। अल्प रोजगार का एक और प्रकार भी होता है जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता से कम योग्यता वाला काम स्वीकार कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन ज़्यादा है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो एक छोटे काम को भी, एक दूसरे काम को भी स्वीकार कर लेता है, तो उसे हम अल्प रोजगार कहते हैं। अल्प विकसित देशों में प्रायः अल्प रोजगार पाया जाता है और बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे कि भारत की कृषि में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। जब फसल की कटाई और बुवाई का समय होता है तब तो लोगों को रोजगार मिल जाता है और बाकी समय वो बेरोजगार बने रहते हैं। अल्प विकसित देशों की जो आठवीं विशेषता है वो है बैंकिंग सुविधाओं का अभाव। जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ बैंकिंग सुविधाएं बहुत कम होती हैं, जबकि विकसित देशों में लोगों को बैंकिंग की आदत होती है क्योंकि वहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में होती हैं। नौवीं विशेषता है आर्थिक दुष्चक्र। अभी हम पढ़ रहे हैं आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताओं के अंदर नौवीं विशेषता है आर्थिक दुष्चक्र। आर्थिक दुष्चक्र को हम निर्धनता का दुष्चक्र भी कहते हैं। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि निर्धनता का दुष्चक्र किसे कहते हैं। निर्धनता का दुष्चक्र क्या होता है? कोई देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। जब किसी देश में गरीबी पाई जाती है
तो वहाँ के लोगों की आय कम होती है। आय कम होने के कारण उनकी बचत कम होती है। बचत कम होने के कारण पूंजी का निर्माण कम होता है। पूंजी की कमी होने के कारण उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाता। उद्योग धंधों का विकास नहीं होने के कारण बेरोजगारी व्याप्त होती है। बेरोजगारी होने के कारण लोगों की आय कम होती है और पुनः लोगों की आय कम होने के कारण बचत कम होती है। बचत कम होने के कारण पूंजी निर्माण कम होता है और पूंजी निर्माण कम होने के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ये आर्थिक दुष्चक्र चलता रहता है अल्प विकसित देशों में, जबकि विकसित देश इस आर्थिक दुष्चक्र को तोड़कर बाहर निकल चुके होते हैं। जो 10वीं विशेषता है वो है विदेशी व्यापार में अस्थिरता। अल्प विकसित देशों में विदेशी व्यापार में अस्थिरता पाई जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि अल्प विकसित देशों में उत्पादन कम होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, जिसके कारण कुछ अतिरिक्त उत्पादन नहीं बचता या कम बचता है, जिसके कारण इनके निर्यातों में कमी होती है। निर्यात कम होते हैं लेकिन आयात ज़्यादा होते हैं। आयात क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि अल्प विकसित देश के लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं और उनका उत्पादन कम होता है। इसके कारण ये बहुत सारी चीज़ें विदेशों से आयात करते हैं। जब विदेशों से आयात ज़्यादा किया जाता है लेकिन निर्यात कम किया जाता है तो इनका भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है और इसी कारण अल्प विकसित देशों के व्यापार में, विदेशी व्यापार में अस्थिरता पाई जाती है। जो दूसरा वर्ग है वो है जनसंख्या संबंधी विशेषताएं। अल्प विकसित देशों की विशेषताओं में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं के अंतर्गत पहली बात है ऊंची जन्म दर एवं मृत्यु दर। अल्प विकसित देशों में अशिक्षा पाई जाती है, रूढ़िवादिता पाई जाती है। परंपराओं के नाम पर, रूढ़िवादिता के नाम पर जन्म दर ऊंची होती है, परिवार का आकार बड़ा होता है और मृत्यु दर भी ऊंची होती है। मृत्यु दर ऊंची होने का कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अल्प विकसित देशों में जन्म दर तथा मृत्यु दर ऊंची होती है। दूसरा है ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता। अल्प विकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता होती है। जैसे जैसे कोई देश विकास करता जाता है, गांव धीरे धीरे शहर में बदल जाते हैं, शहर नगर में बदल जाते हैं, नगर महानगर बन जाते हैं। तो विकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या की कमी होती है, जबकि अल्प विकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता होती है। तीसरी विशेषता है जनसंख्या का आधिक्य। जैसे कि भारत में है जनाधिक्य, जनसंख्या ज़्यादा है, भूमि कम है। चौथा है आश्रितों की अधिकता। आश्रित का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कमाता नहीं है, जो आर्थिक कार्य नहीं करता है। जैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चे, या भारत में आप देखेंगे तो 25 साल से कम उम्र के लोग, और जो बूढ़े हैं, जो आश्रित हैं। बच्चे और बूढ़े आश्रित होते हैं और जो बेरोजगार होते हैं वो भी आश्रित होते हैं। भारत में बहुत सारी महिलाएं जो कि काम नहीं, बाहर जाकर काम करने की इच्छुक नहीं हैं, वो भी आश्रित की ही गिनती में आएंगी। हालांकि अब इसकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। पांचवी विशेषता है अकुशल जनशक्ति की अधिकता। अल्प विकसित देशों में अकुशल जनशक्ति ज़्यादा होती है। अकुशल का मतलब ये है कि जिनको कोई खास प्रशिक्षण नहीं प्राप्त, जिनके पास कोई विशेष योग्यता, काम करने की विशेष योग्यता नहीं होती है। छठवीं विशेषता है निम्न प्रत्याशित आयु। अल्प विकसित देशों में निम्न प्रत्याशित आयु होती है। अब आप सोचेंगे निम्न प्रत्याशित आयु क्या है? निम्न प्रत्याशित आयु, देखिए, प्रत्याशित आयु का मतलब होता है जब एक बालक का जन्म होता है तो उसके कितने साल तक जीने की आशा की जाती है, उसे हम कहते हैं प्रत्याशित आयु। तो भारत देश में प्रत्याशित आयु 64 वर्ष है, जबकि विकसित देशों में ये ज़्यादा होती है। तीसरा है तकनीकी विशेषताएं। इसके अंतर्गत है पुरानी उत्पादन विधि। अल्प विकसित देशों में उत्पादन की पुरानी विधियां होती हैं, मशीनें पुरानी होती हैं, जबकि विकसित देशों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, नई तरीके से उत्पादन कार्य किया जाता है। दूसरा है तकनीकी शिक्षा का अभाव। अल्प विकसित देशों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी होने के कारण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं की कमी होने के कारण तकनीकी शिक्षा का अभाव होता है, जबकि विकसित देश तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर चुके होते हैं। तीसरा है अपर्याप्त संचार एवं आवागमन।
अल्प विकसित देशों में संचार की सुविधाएं, आवागमन की सुविधाएं कम होती हैं, जबकि विकसित देशों में पूरा का पूरा क्षेत्र संचार एवं आवागमन की सुविधाओं से युक्त होता है। चौथा है कुशल श्रमिकों का अभाव। अगर हम श्रमिकों को प्रशिक्षित कर देते हैं तो वो कुशल हो जाते हैं, तो अल्प विकसित देशों में कुशल श्रमिकों की कमी होती है। फिर है सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताओं में पहला है साक्षरता की कमी। अल्प विकसित देशों में साक्षरता की कमी होती है, बहुत सारे लोग निरक्षर होते हैं। दूसरा है जातिवाद। जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है, ऊंच नीच, छोटी जाति, ऊंची जाति, ये भावना ज़्यादा होती है, जबकि विकसित देश इस बात से ऊपर उठ चुके होते हैं। तीसरा है रीति रिवाजों की प्रधानता। अल्प विकसित देशों में बहुत सारे रीति रिवाज पाए जाते हैं जिनका पालन करना लोग अनिवार्य समझते हैं। चौथा है स्त्रियों का निम्न स्थान। आप देखेंगे कि अल्प विकसित देशों में महिलाओं का स्थान बहुत निम्न होता है। जैसे जैसे कोई देश विकसित होता जाता है वहाँ पर महिलाओं को समानता का अधिकार मिलता जाता है, स्त्रियों की हालत अच्छी होती जाती है विकसित देशों में। पांचवें वर्ग में हम रखते हैं राजनीतिक विशेषताओं को। इसके अंतर्गत 4 बातें मैं आपको बताऊंगी। अधिकारों के प्रति ज्ञान न होना। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ के लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है, जबकि विकसित देशों में सबको अपने अधिकारों का ज्ञान होता है। दूसरी बात है ये दुर्बल राष्ट्र होते हैं, जबकि विकसित देश शक्तिशाली होते हैं। तीसरा है आधुनिक सेना का अभाव। अविकसित देशों में प्रायः बहुत आधुनिक सेना नहीं होती है, सुविधाएं नहीं होती हैं सेना के पास, लेकिन विकसित देशों में सर्व सुविधा युक्त सेना पाई जाती है। चौथा है प्रशासनिक अकुशलता। विकसित देशों में काफ़ी प्रशासनिक कुशलता पाई जाती है, जबकि अविकसित देशों में इसका अभाव होता है, यानी कि प्रशासनिक अकुशलता पाई जाती है। अन्य विशेषताओं के अंतर्गत हम 4 बातों को रख सकते हैं। पहला है दोषपूर्ण वित्तीय संगठन, यानी कि यहाँ पर संगठित मुद्रा बाजार का अभाव होता है। और स्थिर व्यावसायिक ढांचा, यानी कि व्यावसायिक ढांचा स्थिर रहता है, एक जैसा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। और मानव विकास सूचकांक कम होता है, जबकि विकसित देशों में मानव विकास सूचकांक बड़ा होता है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया जाता है, जो कि बताता है कि उस देश में स्वच्छता, पेयजल इत्यादि सुविधाओं की कमी है या नहीं है। जीवन की गुणवत्ता, यानी कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलता है या नहीं, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण, कैलोरी युक्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है कि नहीं, ये है जीवन की गुणवत्ता। जिन देशों में ये सारी सुविधाएं नहीं पाई जाती हैं वो अल्प विकसित देश हैं। विकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अंतर होता है। विकसित देश कृषि पर कम आश्रित होते हैं, अल्प विकसित देशों में कृषि की प्रधानता होती है। अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का पूरा दोहन नहीं हुआ होता है, जबकि विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का काफ़ी कुछ दोहन किया जा चुका होता है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। विकसित और अल्प विकसित देशों में काफ़ी सारे अंतर हैं, लेकिन मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मुझे इन पॉइंट्स को अभी छोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि विकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, और इसकी जो अंतर हैं इसको आप स्वयं पढ़िए, या मैं किसी अगले वीडियो में इसको बताऊंगी, क्योंकि समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।